हेलो एवरीवन, मैं दीपक राय स्वागत करता हूं आप सभी का केसीसी कॉमर्स क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुडविल, या हम ये भी कह सकते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट। तो इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 20 से शुरू करेंगे। यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जरूर देखें। अभी तक हम न्यूमेरिकल नंबर 19 तक सॉल्व कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वहां से आप पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जरूर देखें ताकि टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुडविल, तो ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम डायरेक्ट शुरू नहीं कर सकते हैं, इसमें गुडविल के कुछ केस होते हैं, तो उन केसेस को आपको फेयर नोटबुक में नोट करना जरूरी है। जर्नल एंट्री होती है, किस केस में क्या जर्नल एंट्री करना है। तो सबसे पहले हम अलग अलग जो केस होते हैं गुडविल के उनको नोट कर लेते हैं। तो ये पेज नंबर आप 89 पे आ जाइए, न्यू सिबलाल बुक, पेज नंबर 89। टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट एडमिशन ऑफ पार्टनर। मतलब जब नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तब गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो इसमें कई टाइप की कंडीशंस होती हैं, वेरियस कंडीशन ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। पहला केस है व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड रिमेन इन बिजनेस। मतलब जब नया पार्टनर गुडविल नगद लेकर आता है और वो बिजनेस में रहती है, क्या जर्नल एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, और जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो इसमें और वो बिजनेस में ही रहती है तो दो एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री होगी गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनको बेटा आप नोट करते जाइए फेयर नोटबुक में, है ना। सेकंड केस कौन सा है? सेकंड केस व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड विथड्रॉन। मतलब जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है ना, नगद लेकर आता है, एंड विथड्रॉन। विथड्रॉन का मतलब है जब पुराने पार्टनर गुडविल को निकाल ले जाते हैं। व्हेन गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश एंड द ओल्ड पार्टनर विथड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो शुरू की दो एंट्री तो आपको कॉमन होंगी जो पहले केस में हुई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बस सेकंड केस में ये वाली एंट्री इंक्रीज हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये किसकी एंट्री है? ये ओल्ड पार्टनर जब गुडविल को निकाल ले जाएंगे, क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा, तब ये हमें थर्ड नंबर की एंट्री करना है। बाकी दो एंट्री तो हमें करना ही करना है। थर्ड केस है गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश बट इट इज वैल्यूड। इसका मतलब क्या हुआ? आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें बताया जाएगा कि गुडविल का वैल्यूशन दिया जाएगा, लेकिन उसमें ये बोला जाएगा कि नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आया है, या फिर क्वेश्चन साइलेंट भी होगा, कुछ नहीं बताया जाएगा, तो भी हमको यही मानना है कि नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आया है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? न्यू पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो न्यू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कब डेबिट करना है? जब नए पार्टनर को गुडविल लेकर आना था लेकिन वो गुडविल लेकर नहीं आया है और गुडविल का वैल्यूशन दिया हो, उस कंडीशन में ये एंट्री करना है। फोर्थ नंबर की एंट्री व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल पार्टली। मतलब जब नया पार्टनर गुडविल का कुछ हिस्सा लेकर आता है नगद और कुछ हिस्सा वो लेकर नहीं आता है, तो जितना हिस्सा वो लेकर आया है तो गुडविल लेकर आने की एंट्री जो हमने केस 1 में की थी वही करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंट्री, इसमें न्यू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितने अमाउंट से? जितना गुडविल का अमाउंट उसको लेकर आना चाहिए था लेकिन वो लेकर नहीं आया है, तो उतने ही अमाउंट से नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिफ्थ केस है, फिफ्थ केस में लिखा है गुडविल बीइंग प्राइवेटली पेड टू ओल्ड पार्टनर। मतलब जो नया पार्टनर है गुडविल प्राइवेटली देता है ओल्ड पार्टनर को, इसकी कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं की जाती है ना। और उसके बाद केस नंबर 6 है व्हेन गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब जब गुडविल अकाउंट ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट में अपेयर हो, ठीक है, जिसे हम परचेज्ड गुडविल भी बोलते हैं, इसको हमें राइट ऑफ करना होता है। एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ये राइट ऑफ होती है ओल्ड रेशो में। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना, ये जो नया पार्टनर जैसे ही गुडविल लेकर आएगा उसको कौन बांटेंगे? जिन पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो में। जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उसको गुडविल में हिस्सा मिलता है। कैसे, किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। लेकिन यदि ये जो ऑलरेडी अपेयर्ड गुडविल या परचेस गुडविल दिखाई दे, इसको तो हम रिटर्न ऑफ करते हैं ओल्ड रेशो में। बाकी
की जो जितने भी केस हैं जिसमें सभी में आप देखेंगे, आपने यहाँ देखिए जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया तो ये गुडविल कौन बांट रहा है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। किस रेशो में? ये गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ती है, ओल्ड रेशो में नहीं बढ़ती है। लेकिन गुडविल ऑलरेडी अपेयर होगी तो वो ओल्ड रेशो में राइट ऑफ उसको कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इनको आप नोट कर लीजिए। तो सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 21। नया पार्टनर का नाम सी है और वह कैपिटल के कितने रुपए ला रहा है? 60,000, 60,000 और 9,000 गुडविल के। पहली एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट होगा डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पिछले क्वेश्चन में जेड था न्यू पार्टनर, तो हमने जेड्स कैपिटल लिखा था। इस क्वेश्चन में नए पार्टनर का नाम सी है तो सीज कैपिटल अकाउंट। तो नया पार्टनर सी कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है? 60,000, 60,000। तो यहां हम लिखेंगे 60,000 और टू, जब गुडविल लेकर आता है तो कौन सा अकाउंट ओपन होता है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहां हमें लिखना है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी गुडविल लेकर आ रहा है नया पार्टनर? 9,000। और आप सभी को पता है नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल दोनों लेकर आता है। कैपिटल तो परमानेंटली बिजनेस में रहेगी जब तक ये पार्टनर बिजनेस में रहेगा, लेकिन ये गुडविल बढ़ जाती है और इस गुडविल को कौन ले लेते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसके आने पर जो सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है। तो नए पार्टनर के आने पर जनरली पुराने पार्टनर ही सैक्रिफाइस करते हैं। नरेशन क्या हो जाएगी? नरेशन हो जाएगी बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। यहां लिख देना है न्यू पार्टनर। और सेकंड एंट्री क्या होगी? इस गुडविल को पार्टनर आपस में बांट लेंगे। तो 9,000 से ये गुडविल क्रेडिट है, जब इसको खाली करना होगा तो इतने से ही डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 9,000 से। और देख लेते हैं हम केवल जब नए पार्टनर का हिस्सा अकेला दिया हो, इसका मतलब ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो होगा। तो 2:1 मतलब 2/3 सैक्रिफाइस है ए का और 1/3 सैक्रिफाइस है बी का। तो सैक्रिफाइस दोनों ने किया है, दोनों को गुडविल में हिस्सा मिलेगा टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब ये गुडविल बढ़ जाएगी। इस 9,000 गुडविल में जो हिस्सा है 2/3 किसका है? ए का। 2:1 मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 तो ये हो जाएगा 3,000। 3,000 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6,000। 9,000 में से 6,000 तो ए को मिल गए, इसका मतलब 3,000 बी को मिलेंगे। लेकिन सॉल्व करके भी मैं आपको बता देता हूँ 9,000 और इसका हिस्सा है 1/3, इसको सॉल्व करेंगे 3,000 ही आएंगे। नरेशन क्या हो जाएगी? नरेशन हो जाएगी बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। ध्यान रखना गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ती है, ये सब वैल्यूड गुडविल है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और एंट्री होगी एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें लिखा है पुराने पार्टनर गुडविल को विथड्रॉ कर लेते हैं, मतलब गुडविल को निकाल ले जाते हैं। तो गुडविल को निकाल ले जाते हैं तो अभी ए को 6,000 रुपये से ये ए क्रेडिट है और 3,000 से भी क्रेडिट है। तो अभी इनके अकाउंट भरे हुए हैं, लेकिन जब ये पैसा निकाल ले जाएंगे तो इनके अकाउंट खाली हो जाएंगे और इनके अकाउंट को खाली करना है तो जितने से क्रेडिट है उतने से हम डेबिट कर देंगे। तो थर्ड नंबर की एंट्री क्या हो जाएगी गुडविल विथड्रॉ करने की? इस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए को कितने मिले थे गुडविल में हिस्सा? 6,000। 6,000 से इसको डेबिट कर दिए तो ये अकाउंट हो गया खाली। और ऐसे ही 20 कैपिटल अकाउंट, इसको 3,000 रुपये मिले थे, 3,000 से कर दिया इसको डेबिट। और 2 कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। बीइंग गुडविल लिखा भी है इसमें, बीइंग गुडविल विथड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो ये 3 एंट्री होंगी।
दो एंट्री तो हर केस में होना है, यदि नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है 2 एंट्री तो होना ही है। थर्ड एंट्री कब करना है? जब क्वेश्चन में लिखा हो कि पुराने पार्टनर गुडविल को विथड्रॉ कर ले जाएंगे। तो ये 21 हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 22, अमर और समर पार्टनर हैं, देयर कैपिटल are rupees 18,000 and rupees 15,000 respectively and they share profit and loss in the ratio of 2:1। अमर समर दो पार्टनर हैं और 18,000 कैपिटल अमर की है, 15,000 कैपिटल समर की है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। उन्होंने 1 अप्रैल 2022 को डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है? वो एडमिट करेंगे अमृत को, ठीक है, फर्म में। अमृत विल पे टू द फर्म रुपीज 5,000 एज कैपिटल एंड 1,500 फॉर गुडविल एंड हिज शेयर इन द प्रॉफिट टू द फर्म विल बी 1/5। इसमें भी केवल नए पार्टनर का हिस्सा दिया है 1/5, मतलब हम ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान सकते हैं। अब इसमें भी वही एंट्री करना है, नया पार्टनर कैपिटल भी लेकर आ रहा है। अमृत कैपिटल के लिए कितने पैसे पे कर रहा है? 5,000 और गुडविल के लिए 1,500 है ना, और इसका जो हिस्सा है 1/5 है। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शंस, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। इफ ओल्ड पार्टनर टेक अवे द अमाउंट ऑफ गुडविल, यहां इस बात पे ध्यान दीजिए, इफ ओल्ड पार्टनर टेक अवे द अमाउंट ऑफ गुडविल, इसका मतलब पुराने पार्टनर गुडविल का अमाउंट विथड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 3 एंट्री होंगी, जैसा हमने न्यूमेरिकल 21 किया था। पहले एंट्री कैपिटल गुडविल को लेकर आने की, दूसरी एंट्री गुडविल को बांट लेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और तीसरी एंट्री हमने इसमें की थी पुराने पार्टनर ने गुडविल को विथड्रॉ कर लिया था। इसमें भी हमें ऐसे ही करना है। तो इसमें थोड़ा सा एडिशनल काम ये करना है, जनरल एंट्री तो बोला ही है इन्होंने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री करेंगे। तो जनरल एंट्री हम कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल दोनों लेकर आया है, तो यहां लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नए पार्टनर का नाम क्या है? अमृत, तो टू अमृत कैपिटल अकाउंट। टू अमृत कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब देख लेते हैं कितनी कैपिटल लेकर आया है ये। अमृत विल पे टू द फर्म रुपीज 5,000 एज कैपिटल, 5,000 कैपिटल के और 1,500 फॉर गुडविल, ये 1,500। टोटल कितनी कैश बिजनेस में आ जाएगी? 5 + 1 6,500। नरेशन हो जाएगी बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। और आप सभी को पता है नया पार्टनर जब आता है कैपिटल लेकर आता है, गुडविल लेकर आता है। कैपिटल तो परमानेंटली बिजनेस में ही रहती है जब तक ये पार्टनर फर्म में रहेगा, लेकिन ये गुडविल बांट लेते हैं पुराने पार्टनर, किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? गुडविल को बांट देंगे हम। सेकेंड एंट्री में गुडविल को बांटते हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट करना है। डेबिट करने का मतलब यह है कि अकाउंट खाली हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से क्रेडिट था? 1,500 से, 1,500 से डेबिट किया। अब इसमें भी केवल नए पार्टनर का हिस्सा दिया है, नया पार्टनर 1/5 के लिए आया है, इसका मतलब ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो होगा। तो 2:1 मतलब 2/3 सैक्रिफाइस है अमर का और 1/3 सैक्रिफाइस है समर का। तो टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, अमर्स कैपिटल अकाउंट और टू समर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये 1,500 को बांट लेंगे, 2/3 किसका है? अमर का, तो 1,500 का 2/3, ये 3 5 या 15, तो ये कितने आ जाएंगे? 1,000। और यहाँ 1,500 का 1/3, ये कितने आ जाएंगे? 500। तो 1,500 में से 1,000 गुडविल में हिस्सा मिलेगा अमर को और 500 मिलेगा समर को। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग
गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, गुडविल को हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन यहाँ एक और लाइन लिखी थी लास्ट में, इफ ओल्ड पार्टनर टेक अवे द अमाउंट ऑफ गुडविल, यदि पुराने पार्टनर गुडविल का अमाउंट विथड्रॉ कर लेते हैं, तो विथड्रॉ करेंगे तो अभी तो की थी पिछले क्वेश्चन में हमने एंट्री, तो अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, समर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हो जाएगी अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और यहां समर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमर कितने से डेबिट, 1000 मिले थे, 1000 ये निकाल रहा है तो इसके कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये 500 निकालेगा और टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो ये तो जर्नल एंट्री हो गई है। अब इन्होंने बोला है जर्नल एंट्री के बाद प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, तो हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहले लिखते हैं पुराने पार्टनर्स की पुरानी कैपिटल। पुराने पार्टनर्स की पुरानी कैपिटल क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। तो अमर की कैपिटल कितनी है, 18,000, तो ये अमर के कॉलम में 18,000 और समर की कैपिटल 15,000। अमृत तो नया पार्टनर है इसलिए इसकी कैपिटल पुरानी कैपिटल तो होगी नहीं। अब आपने बेटा 11वीं क्लास में लेजर में पोस्टिंग सीखी होगी, नहीं सीखी है कोई चिंता की बात नहीं है, मैं सिखा दूंगा, ये बहुत जरूरी है लेजर में पोस्टिंग। अब जनरल एंट्री में देखो, क्या हमें कैश अकाउंट बनाने का बोला है, हमें कैश अकाउंट बनाने का नहीं बोला है, इसको अवॉइड करो। क्या अमृत का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, बिल्कुल हम 3 लोगों का अकाउंट बना रहे हैं, अमर का, समर का और अमृत का। तो जिसका अकाउंट हम बना रहे हैं बस उसी का देखना है हमें जनरल एंट्री में, अमाउंट डेबिट है या क्रेडिट है। अमृत डेबिट है या क्रेडिट है, क्रेडिट है, कितने से, 5000 से। अमृत के कैपिटल अकाउंट में जाओ और 5000 क्रेडिट करो, ये 5000 हमने क्रेडिट कर दिए। लेकिन अकाउंट कौन सा आता है, अपोजिट। क्या है अपोजिट अकाउंट, क्रेडिट का अपोजिट डेबिट और डेबिट का अपोजिट क्रेडिट, तो अपोजिट अकाउंट है कैश अकाउंट। तो यहां हम क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट। तो आप, मैं हर बार नहीं बताऊंगा, आप इतना समझ जाइए जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा बाय कैश अकाउंट से लिखना है, या बैंक अकाउंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलो भाई ये अमृत का दी तो कर दिया, क्या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बनाने का बोला है, नहीं बोला है। यहां भी प्रीमियम फॉर गुडविल है, अवॉइड करेंगे। अमर का कैपिटल अकाउंट ये हम बना रहे हैं, क्या है, क्रेडिट है, कितने से, 1000 से, और समर का अकाउंट भी क्रेडिट है 500 से। दोनों के अकाउंट में जाएंगे और अमाउंट क्रेडिट कर देंगे, अमर के अकाउंट में 1000 और समर के 500। तो ये क्रेडिट साइड है, ये कर दिया 1000 और ये 500। अपोजिट अकाउंट कौन सा है, अपोजिट अकाउंट है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो यहां हम क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आप लोग बेटा शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, फुल लिखना है आपको, ठीक है। यहां तक तो हमने कर लिया है। यही होती बेटा लेजर में पोस्टिंग, जिन्होंने नहीं सीखी अभी सीख लीजिए, बहुत ही आसान है ये। इसके बाद फिर देखते हैं, यहां अमर का कैपिटल अकाउंट डेबिट है और समर का डेबिट है। तो अमर का कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो अमर के कैपिटल अकाउंट में जाओ और 1000 डेबिट करो। तो ये हमारा डेबिट साइड है, ये अमर के अकाउंट में 1000 हमने डेबिट किए हैं और समर के कितने, 500। अपोजिट अकाउंट क्या है, टू कैश अकाउंट, यहां हमने लिख दिया है टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब इसके अलावा और कुछ इसमें करना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग कर देते हैं हम। तो अमर के कॉलम की बैलेंसिंग करेंगे, तो डबल लाइन जरूरी है। 18,000 तो इसकी पुरानी कैपिटल थी, 1000 रुपये इसको गुडविल में हिस्सा मिला, तो टोटल कैपिटल हो गई 19,000। लेकिन ये गुडविल इसने बिजनेस में रहने नहीं दी, निकाल ले गया, इसलिए अब इसकी कैपिटल वापस कितनी, क्लोजिंग कैपिटल 18,000 रह जाएगी। क्लोजिंग कैपिटल किस नाम से लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी। ऐसा ही समर ने किया था, 15,000 पुरानी कैपिटल थी, 500 रुपये गुडविल में मिला था, नया पार्टनर जो लेकर आया था ना गुडविल, तो ऐसे ही इसकी टोटल कैपिटल तो हो गई थी 15,500, लेकिन 500 रुपये ये भी निकाल के घर ले गया, तो इसकी क्लोजिंग कैपिटल 15,000। डबल एंट्री सिस्टम है तो ये दोनों साइड तो टोटल एक जैसे ही आएगा, 19,000 और यहाँ 15,500।
और नया पार्टनर तो अभी इसकी यात्रा शुरू हुई है, 5,000 ये लेकर आया था, तो 5,000 ही इसकी क्लोजिंग कैपिटल होगी, यहाँ भी 5,000। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आंसर मैच कर लेते हैं। अमर का क्लोजिंग जो कैपिटल अकाउंट है, क्लोजिंग कैपिटल इसकी 18,000, समर की 15,000 और अमृत की 5,000। अब इन्होंने बैलेंस शीट का भी बोला है, लेकिन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट एमपी बोर्ड एग्जाम में बहुत रेयर केस में पूछी जाती है। 2025 में नहीं पूछा है, 24 में नहीं पूछा है, 22 में नहीं पूछा है, 20 में भी नहीं पूछी है, 19 में भी नहीं पूछी है। ठीक है, तो बहुत रेयर केस में बैलेंस शीट आती है ना, लेकिन सिलेबस में है तो आपको बता देता हूं। मेन क्या है, जर्नल एंट्री आपको आने चाहिए और कैपिटल अकाउंट भी पूछ लेते हैं, लेकिन बैलेंस शीट वो बहुत ही रेयर केस में पूछी जाती है। तो बैलेंस शीट भी बनाना है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या आती है, कैपिटल पार्टनर्स की। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट कौन कौन पार्टनर है, अमर। तो अमर की अब ये नई बैलेंस शीट बनेगी, तो नई कैपिटल आना चाहिए या पुरानी कैपिटल, नई कैपिटल आएगी। तो क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में अमर की नई कैपिटल कितनी, 18,000, हालांकि पुरानी भी 18,000 थी। ठीक है, 18,000 थी, वैसे तो 19,000 हो गई थी, 1,000 ये निकाल के ले गया ना, क्वेश्चन में लिखा था कि गुडविल वो निकाल के ले गया दोनों पार्टनर, इसलिए वापस से इसकी कैपिटल 18,000, समर की 15,000। अब ये नई फर्म की बैलेंस शीट है और नई फर्म में अब नया पार्टनर भी रहेगा अमृत, और अमृत की कैपिटल कितनी, 5,000। तो तीनों की टोटल कैपिटल को हम ऐड करके आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, 38,000, ये हो जाएगी 38,000। ठीक है, अब एसेट्स में आप देखिए जनरल एंट्री की थी, नया पार्टनर कैश लेकर आया था। ठीक है, कितनी, 6,500। ध्यान दीजिए इधर, ये कैश तो लेकर आया था, पहले से तो कोई कैश थी नहीं, क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं है ना। तो नया पार्टनर लेकर आया था टोटल 6,500, 6,500 लाया था। तो यहां आप देखेंगे कैश अकाउंट 6,500 से डेबिट था, लेकिन यहां जनरल एंट्री में देखिए ये कैश अकाउंट 1,500, लेकिन 1,500 रुपये बिजनेस से निकल भी तो गए। ठीक है, तो यहां -1,500, और आपको पता है कैश तो एसेट्स में आती है। 6,500 नया पार्टनर लेकर आया था, इसमें से 1,500 रुपीज पुराने पार्टनर्स निकाल लेगा, गुडविल थी उनको, गुडविल में हिस्सा मिला था, तो कैश तो रहेगी 5,000। क्या मतलब बाकी का क्या रहेगा, सैंड्री एसेट्स, सैंड्री एसेट्स। तो ये 38,000 माइनस 5,000, सैंड्री एसेट्स हो जाएंगी 33,000। और बैलेंस शीट क्या कहता है, जितना लायबिलिटीज है उतनी ही एसेट्स होना चाहिए, जितनी एसेट्स होती हैं उतनी ही लायबिलिटीज। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 38,000। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि अगली वीडियो में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन 23 है, ये एमपी बोर्ड 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। 25 भी आईएमपी है, एनसीईआरटी का है। 26 भी आईएमपी है, एमपी बोर्ड 2023 में ये पूछा गया था। 27 एनसीईआरटी का है, 28 एनसीईआरटी का है, फिर 29 2023 का है ना। और उसके बाद तो ये इसमें बहुत ही क्वेश्चन आपको आईएमपी है। अगली वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, वीडियो को आप मिस ना करें। सभी से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप स्टूडेंट्स कमेंट बहुत अच्छे करते हैं, मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है और किस शहर से, एमपी के किस शहर से आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये कमेंट करना ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।